हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू मिनी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हम भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो ब्लॉग है वो मैं स्पेशली बनाने वाली हूँ, जो अभी हाल ही में हुआ था। यूकेपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था 29 जून को। तो आप तो सब वाकिफ़ होंगे कि उस दिन एग्ज़ाम था। सारे जो भी जानते हैं, जिनका पेपर भी रहा होगा, बहुतों का नहीं रहा होगा। कई लोग नहीं जा पाए थे। कम से कम 50% जो बच्चे थे वो नहीं जा पाए थे, मौसम की वजह से। मौसम ख़राब था इसलिए। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि मेरा पेपर कैसा गया और मैंने क्या तैयारी की थी। और दूसरा ये कि मुझे मतलब पेपर देने से पहले मतलब मेरी जो कंडीशन थी वो क्या थी, और मेरी जो मतलब एक मन में जो होता है ना डर, और दिमाग में जो डर होता है वो क्या था, और किन किन परिस्थितियों का मुझे सामना करना पड़ा मतलब उस दिन। तो देखो, समय जो है ना वो बता के नहीं आता है, और कंडीशंस बता के नहीं आती हैं। तो सडनली जो चीज़ होना होता है वो हो जाता है। तो मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ कि उस दिन सबसे पहले तो सुबह के टाइम पे होता है, मतलब मैं 5 बजे उठती हूँ अलार्म लगा के। तो 5 बजे उठने के बाद मैं फ़्रेश होती हूँ, अपना मुँह हाथ धोती हूँ। मैं बिना खाए पिए गई थी। मैंने खाली रात को उल्टी की टैबलेट ली थी, क्योंकि मुझे थोड़ा वोमिटिंग की शिकायत रहती है। तो मैंने कहा कि एग्ज़ाम में दवाई खाना सुबह ठीक नहीं है, नींद आएगी, लेकिन मैंने रात को ले ली थी दवाई। तो उसके बाद मैं निकलती हूँ, तो मैंने रात को ही किसी मतलब भैया जाते हैं 6 बजे यहाँ से, मतलब डेली जाती हूँ 6 बजे। तो उनको कॉल कर लिया था कि कल आपके साथ मैं भी आऊँगी। पहले मेरा विचार बाइक से जाने का था, लेकिन बट फाइनल जब मैंने मौसम का हाल देखा, काफ़ी अलर्ट भी था, उत्तराखंड हाई अलर्ट। हालाँकि हमें 5-6 मैसेज पहले ही आयोग ने, और मतलब जगह-जगह से जो भी सरकारी पोर्टल्स होते हैं उनसे हमें मैसेज आ गए थे कि आप पहले ही टाइम से पहुंच जाएं अपने एग्ज़ाम सेंटर में, क्योंकि हाई अलर्ट है। तो कल को डेट में आप पहुंच ना पाओ, उनका भी कहना ठीक था। बट फ्रेंड्स, आपको तो पता ही है कि मेरे साथ 2 छोटे बच्चे हैं, फैमिली मेरे साथ रहती है, तो मुझे सही नहीं लगा। मैंने कहा नज़दीक है, कुछ नहीं होता, चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर भी मैंने रिस्क लिया, मतलब मैं सुबह ही गई। तो जब मैं सुबह गई तो वहाँ पे मतलब चले गए हम, ठीक है। मतलब बारिश नहीं हो रही थी, मौसम धुंध थी, मतलब मौसम मन का। फिर पहले मैंने सोचा कि मैं बाइक से चलती हूँ, मौसम ठीक है, क्या पता खुल जाएगा। बट नहीं, मैंने सोचा यार नहीं, कहीं रास्ते में बारिश हो गई फिर क्या फ़ायदा, भीग जाएंगे। तो मैंने ये सोच के मतलब गाड़ी में जाने का डिसीजन लिया, ठीक है। तो जब मैंने गाड़ी में जाने का डिसीजन लिया तो हम लोग 6 बजे गाड़ी मिल गई। तो हमारे साथ ना 5-6 लोग और थे, मतलब यहीं मतलब लोकल के। तो 5-6 लोग और थे, तो मतलब हम लोग सब बैठ गए, ठीक है, गाड़ी में। तो उसके बाद हम लोग चल दिए हैं। तो उस टाइम तो सबसे जान पहचान नहीं हुई थी, क्योंकि सब अब सडनली हम किसी से मतलब आई कांटेक्ट होता है, या हम मिलते हैं तो कहाँ जान पहचान होती है, कौन कहाँ का कौन कहाँ का। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मतलब चल चल के हम निकल गए। तो हम ना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग स्टार्ट 6 बजे यहाँ से निकले, तो आधे 3-4 किलोमीटर ही गए, बारिश शुरू हो गई थी। यहाँ से है जहाँ मेरा सेंटर था, तो 60-70 किलोमीटर दूर था यहाँ से। तो 3-4 किलोमीटर बारिश शुरू हो गई थी। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम लोग मतलब चले जाएंगे, क्योंकि मतलब ऐसा कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, बारिश तो लगी रहती है। बट हमें ना, मैं सच बता रही हूँ, मतलब लिटरली हमें इतना पता नहीं था कि आगे मतलब रास्ता भी ख़राब मिलेगा और हमारी क्या स्थिति होगी। तो मतलब मैंने सोचा ठीक है, निकल जाएंगे, बारिश तो क्या हुआ, बंद तो हम सूखे हैं, मतलब ठीक ठाक है, हम भीगे तो नहीं है। तो उसके बाद जब मैं आगे गई तो आधे रास्ते में ना मुझे नींद आ रही थी, तो मैं ना सो गई थी, क्योंकि सुबह जल्दी उठ गई थी, दवाई भी खा रही थी, तो मेरे को नींद आ गई थी। सडनली ना ड्राइवर गाड़ी रोकता है, और फिर वो कहते हैं कि आप अब ना ये इतना बड़ा भयंकर मतलब मलबा आया हुआ, तो चौड़ा मलबा बिल्कुल, बहुत मतलब कम से कम बहुत दूर तक, कितने मीटर तक। आपने मेरा इससे पहले का व्लॉग देखा होगा कि किस स्थिति में हम गए, मैं उस टाइम में तो बहुत ज़्यादा मलबा आ रखा था। तो फिर हमने कहा यार चलो ठीक है। ड्राइवर अंकल जी ने बोला कि आप लोग यहीं पे उतर जाइए, आप लोग चले जाइए, नहीं तो आपको लेट हो जाएगा, क्योंकि मलबा तो 10 बजे से पहले खुलेगा नहीं, और 10 बजे से हमारा एग्ज़ाम था। तो पॉसिबल नहीं था कि हम वेट करते, जेसीबी आती साफ़ करती फिर हम जाते। तो हम लोगों ने रिस्क लिया, सब उतरे, सब ने सोचा कि चलो चलो, सब पेपर वाले थे, हमने सोचा कि चलो चलो चलते हैं। तो हमने कहा ठीक है, रिस्क लेते हैं। तो हम मलबे में चलना हमने शुरू किया ना, तो पहले तो ना मलबा थोड़ा हार्ड था, मतलब पानी आ रहा था, मतलब टाइट टाइट था, मतलब पैर धंस नहीं रहा था। बट जैसे हम बीच में गए ना, उसके बाद पैर ऐसा धंसा हमारा, मैंने जैसे आगे पैर बढ़ाया, कम से कम घुटने घुटने तक का मेरा पैर नीचे धंस गया, मतलब दोनों पैर। और जब मैंने मतलब
आगे के लिए दूसरा पैर बढ़ाया तो मेरी चप्पल पीछे छूट गई, मतलब मलबे में ही। वो तो अच्छा हुआ कि वो थोड़ी सी ऊपर थी तो मुझे दिख गई, नहीं तो पूरी ब्राउन हो गई थी और दिख नहीं रहा था। नीचे रहती तो शायद मैं छोड़ देती, और एक चप्पल मेरे पैर में थी। तो मेरे साथ मतलब हमारे साथ एक लड़की और थी, तो उसने दोनों चप्पल ही वहीं छोड़ दिए थे, क्योंकि उसके मतलब दोनों पैर अंदर मतलब रह गए थे। बाकी लोग के जूते थे तो वो लोग नहीं, उनके चप्पल मतलब जो सलामत थे। जैसे तैसे करके हमने, भैया ने पकड़ पकड़ के मतलब गदेरा मतलब वो मलबा पार करवा दिया, ठीक है। उसके बाद हम कह रहे हैं अब कैसे जाएँ, कैसे जाएँ, यहाँ से कोई गाड़ी नहीं थी, वहाँ से कोई उधर को गाड़ी नहीं आ रही थी, क्योंकि आती भी कैसे, सुबह सुबह किसको आफत थी, क्योंकि टाइम सारा 7 का हो रहा था। हमने कहा किसको आफत आएगी, हमारी तो मजबूरी है, इसलिए हम लोग रिस्क ले रहे हैं, जा रहे हैं। बट सडनली उस टाइम जब मेरे पैर धंसे ना, तो उस टाइम मुझे ऐसे लगा कि बस मैं अब नहीं निकलती यहाँ से। ऐसे दलदल होता है ना कि फंस गई। मैंने ऊपर देखा, जब मैंने मतलब ऊपर साइड को देखा मैंने, जब ऊपर जहाँ से मलबा आ रहा था, तो उसके बाद मैंने कहा जैसे ही थोड़ा और आएगा ना तो मैं शायद हमारी बॉडी भी क्या ही मिलेगी। तो इतना ज़्यादा मतलब हमें ऐसा लगा कि हमारा सेकंड बॉर्न हुआ है, मतलब दूसरा जन्म हमें मिला है आज। नहीं तो मतलब छोटी छोटी, आपको तो पता ही है, छोटी छोटी बातों में किसी की बड़ी बात हो जाती है। तो फिर हम निकल गए थे, तो पूरे मतलब आप सच नहीं मानोगे, तो पूरा कीचड़ ना, पूरे यहाँ कमर से ऊपर तक कीचड़ कीचड़। पैंट पूरी गंदी, ब्लैक पैंट थी, पूरी ब्राउन हो रखी, और सारा मतलब ऐसा ऊपर से भीग अलग गए। छाता था तो हम 6 लोग थे, तो मतलब छाता तो मतलब 3 लोगों के पास ही था, तो 1 छाते में 2-2 लोग मतलब आ गए थे, ठीक है। तो मतलब 3 ही छाते थे, हम 6 लोग थे। तो फिर आगे निकले, तो फिर आगे गए, तो फिर हम लोग ने डिसीजन लिया कि कोई गाड़ी आएगी, पर कोई गाड़ी नहीं आ रही थी, तो हमने पैदल जाने का डिसीजन लिया। तो हम लोग पैदल चल दिए। एक छाता है तो एक ही के लिए होता है ना, फिर भी इंसान भीग जाता है, लेकिन हम एक छाते में 2 थे, तो ना इधर बच पा रहा था, ना वो इधर, कोई इधर बच। तो दोनों ही ऐसे भीग गए थे, जो एक छाते में दोनों थे, पूरा मतलब भीग लग गए, और कीचड़ा लगा हुआ मतलब पैर में, बहुत ही ऐसी कंडीशन हो गई थी ना कि पूछो मत है। तो मेरा तो ऐसा मन कर रहा था ना कि मैं वापस चले जाऊँ। इस हालत में एग्ज़ाम में बैठना, एक हंसी का पात्र बनना, मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि लोग मुझे देख के हंसे कि क्या आफत आ रखी थी, सुबह निकल नहीं आ सकते थे, अलर्ट किया था, ये वो तो है ना। तो फिर मैंने सोचा कि यार अब तो जाना तो है ही, अब क्या करें, सब लोग सपोर्ट कर चलो चलो चलो, मेरा तो मन नहीं था। बट मैं तो एम ही गई थी, मैंने भरा था चली गई, लेकिन और लोग तैयारी करके गए थे तो उनको तो जाना ही था। और एक मज़े की बात बताऊँ, उन पाँचों का सेंटर ना एक ही जगह था, और मेरा उससे 10 किलोमीटर आगे था। मतलब उनका कर्णप्रयाग था, मेरा गौचर था। तो मुझे तो और डर, मैंने कहा ये तो पहुंच भी जाएंगे जैसे जैसे, मैं कैसे पहुंचूंगी। फिर हिम्मत रखी, मैंने सोचा कि शायद सबके पेपर छूट जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। फिर हम गए तो आधी बदरी तक हमने लगा पहले जाना पड़ेगा। तब तक एक हमारे साथ जो एक लड़की थी, तो वो किसी मतलब विभाग में थी, तो उसने मतलब अपनी गाड़ी अरेंज कर दी थी, बुला के अपने मतलब डिपार्टमेंट वालों को फ़ोन करके। तो वो भी तो लेट में आए। तब तक हम लोग पैदल 2 लोग आगे जा रहे, 2 लोग बीच में, 2 लोग पीछे, और रास्ते में आपने देखा होगा इतने सारे पत्थर गिरे हुए थे, और बारिश इतनी तेज़ लगी थी ना, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, और हम भीगे जा रहे थे। एक टाइम ऐसा आया ना कि हम पूरा भीग गए थे, मतलब जैसे किसी ने 2-3 बाल्टी सर से ऊपर पानी डाल रखा होगा, बालों से लेकर पूरे कपड़ों से लेकर पूरे जीन्स से कीचड़, मतलब इतना गंदा फीलिंग आ रही थी ना। अब सोचो सुबह 7 बजे के हम भीग रखे हैं, और शाम 4 बजे तक पेपर में रहना है उस कंडीशन में, माहौल में। तो उसके बाद फिर हम कैसे करते हैं, मतलब कैसे रहते हैं, हमें ठंड लगती है, वो लगती है, बीमार, थोड़े एक अजीब जैसे फीलिंग आती है ना गीले कपड़ों में। तो हम गए, तो उसके वजह से गए, तो हम आगे गए, तो हम पैदल गए। वहाँ पे उन्होंने मतलब गाड़ी, तब तक एक जेसीबी जो लेने जा रही थी वो गाड़ी मिल गई, किसी ने हाथ दे दिया, हम भी बैठ गए। गीले में तो कितना ऑड फील होता है, बहुत ज़्यादा। तो हम फिर उसने हमें आधे तक छोड़ा। तब तक वो जो गाड़ी बुलाई थी उन्होंने, मैडम ने, उनकी गाड़ी भी आ गई थी, तो उन्होंने हमें ना आधी बद्री में छोड़ा। फिर हमने वहाँ आधी बद्री में, हमें कोई गाड़ी नहीं मिली है, सवारी गाड़ी नहीं मिली। हमने कहा क्या करें। उसके बाद उन्होंने क्या किया, मतलब वो बोला कि शिमले तक तो मैं छोड़ देता हूँ। हमने कहा ठीक है, वहाँ से मिल जाएगी, मिल गई। उसने हमें वहाँ पे छोड़ दिया। फिर हम उसके बाद हम आगे निकले, तो मतलब सब पैदल चले थे। तो मैंने कहा यार, तो एक गाड़ी आई टाटा सुमो वाली, पीछे सीट थी, तो उन्होंने बोले कि आप चले जाइए, तो आपका दूर है, तो हम तो यहीं पे हम पहुँच जाएंगे, अब तो थोड़ा सा रह गया है, पैदल भी जाएंगे तो पहुँच जाएंगे। और टाइम हो गया था 8:45, और 10 बजे से पेपर था, तो मुझे लगता नहीं था कि मैं पहुँच पाऊँगी। मतलब एक दिन में डर था, क्योंकि यार देखो तैयारी मैंने इतनी की नहीं थी, बट फिर भी ये होता है ना कि हम जब जा रहे हैं तो देख के आ जाते हैं, है ना। जब इतना कष्ट, इतना कंडीशन, हमने इतनी मतलब स्ट्रगल हमने कर लिया है रास्ते का, तो हम उस चीज़ को पूरा कर लेते हैं। मन में बस ये था मेरा ये नहीं था कि मेरा पेपर छूट जाएगा। बट देखिए, जब हम इतना झेल के आ गए हैं, साल हालत ऐसी हो गई है, तो हम देख के आए थे पेपर। तो जैसे हम गए, तो उसने बैठाया पीछे, तो वो भी ना कोई फैमिली की गाड़ी थी, उसमें भी कई फैमिली वाले लोग बैठे थे। किसी कोई मतलब मौज से छुट्टियों में आए होंगे, घर घोड़े से मायके वगैरह, तो सब रिश्तेदारी थे। पहले उसे छोड़ने उधर गया दूसरी रोड पे, वहाँ सामान उतारा,
फिर वापस आया, फिर एक का सामान रखा, मतलब एक फैमिली जैसा होता है ना कि सवारी गाड़ी मतलब नहीं थी वो कि उतरो और पैसे दो और चलो। तो फिर मैंने उनको बोला भैया, मैंने कहा मुझे लेट हो रहा है, 9:30 हो गया है और आप मेरे एडमिट कार्ड की हालत देखते हैं ना, आप सच में आप बोलोगे ना कि पूरा गल गया था और मुझे और टेंशन। मैंने कहा यार मैं अभी 9:30 हो गया, मैं यहीं हूँ, आधा घंटा और लगेगा और मेरे तो क्या कहते हैं एडमिट कार्ड की हालत ही ख़राब। मैंने इधर उधर फ़ोन किया, जो मेरे साथ भैया आए थे तो वो उनका कर्णप्रयाग था, तो वो तो लोग तो पहुंच गए थे, पर मैं भी सफ़र ही कर रही थी रास्ते में। तो उन्होंने अपने किसी रिलेटिव को फ़ोन किया कि उनको एडमिट कार्ड लेके दे देना, एडमिट कार्ड पूरा गल गया है। फिर मैंने कहा ठीक है चलो। फिर मुझे बहुत ज़ोर से वॉशरूम लगी थी क्योंकि पूरे भीगे हुए थे सुबह से। फिर मैंने कहा क्या करूँ, मैंने कहा अब कैसे करूँ। पहले मुझे था कि पेपर, ऊपर से जब मैं गाड़ी में गौचर में, मैंने उनको भैया को बोला, मैंने कहा भैया आप ना मुझे पहले पेपर सेंटर में छोड़ दो और उसके बाद आप इनको छोड़ देना, मेरे को लेट हो रहा है। तो उन्होंने ना मतलब जो जहाँ पे मेरा सेंटर था रोड पे छोड़ा। सेंटर मतलब सेंटर तो बहुत अंदर था। फिर हो गए थे 9:15, मतलब 9:30 से ऊपर हो गया था। मैंने कहा ये भगवान, मैंने कहा अभी तो 9:30 से ऊपर हो गया है, 10 बजे तक वहाँ पे पहुँचना है, कहीं एंट्री वेंट्री नहीं देंगे तो क्या फ़ायदा, इतनी भीगी हुई हो, इतनी हालत ख़राब हो रखी है। फिर मैंने उसके बाद हाँ, फिर मैंने उसके बाद ना भाग मैं इतनी जो मतलब इतनी तेज़ भाग के गई ना, और मेरी जो स्लीपर थी ना वो बंद थी दोनों साइड से, तो मेरे ना छोटी उंगली में ना गीलेपन की वजह से, ज़्यादा चलने की वजह से ना छाले हो गए थे, इतने ज़्यादा छाले हो गए थे ना कि मुझे उस टाइम कुछ नहीं दिखा। बाद में मुझे बहुत पेन हुआ उसका। मुझे बस ये था कि मैं वहाँ टाइम पे पहुँच जाऊँ बस अपने एग्ज़ाम सेंटर में, अपने उसमें। जैसे मैं भाग के गई तो वो भी काफ़ी 500 मीटर अंदर था, मतलब मेन रोड से 500 मीटर अंदर था। भाग के गई मैं वहाँ पे, मैं यहाँ पे लोगों से पूछ के कि भैया यहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि थोड़ा सा आगे है, आप चले जाओ। जब मुझे लगा मैं कहाँ गई, मैंने कहा मुझे नहीं मिलता सेंटर, मैं नहीं पहुँच पाती, तो ऐसे घूम के था ना, फाइनली मुझे सेंटर मिल गया था काफ़ी देर बाद, तो 9:45 हो गया था। तो मैं फटाफट गई, तो उन्होंने मुझे आओ फटाफट आओ, तो मैं आई फटाफट। तो उन्होंने फटाफट, मैंने कहा मेरे एडमिट कार्ड की हालत तो ये हुई है, जिन भैया को बोला था पहुँचे नहीं थे, तो मैंने कहा ये और क्या। तो मतलब कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, अब दिखना चाहिए बस थोड़ा एडमिट कार्ड, कोई बात। तो ऊपर का तो ठीक था, नीचे का गल गया था। तो मैंने जैसे वीडियोग्राफी जो होती है एग्ज़ाम सेंटर में जाने से पहले, तो वीडियोग्राफी वगैरह करवाई। उसके बाद उन्होंने मुझे अंदर जाने दी। मैंने कहा मुझे रोल नंबर बता दो। मुझे सडनली मुझे सब कुछ लिटरली मेरा दिमाग तक काम नहीं कर रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ, क्यों मुझे थोड़ी सी लेट। तो मैं एंट्री मेरी हो गई थी, मैं अंदर चली गई थी, तो मैं पूरी भीगी हुई थी, सब लोग मुझे देख रहे थे पूरा। बहुत ही कीचड़ तो ये था ना कि मतलब कहीं पे सीट में बैठ के गाड़ी वाड़ी में साफ़ हो गया था थोड़ा थोड़ा। तो फिर मैं गई, तो अंदर बैठी एंट्री, मुझे थोड़ा तसल्ली भी कि चलो मैं आ गई, टाइम पे पहुंच गई। बट कैसे पहुंची, मेरी आत्मा और मेरा दिल जानता है कि मेरे पे क्या बीती और मुझे किस किस कंडीशन का सामना करना पड़ा। तो फाइनली जब मैं पहुंची अंदर, तो उसके बाद ना पेपर शुरू हो गया। मतलब फिर मुझे ना वॉशरूम मैंने पूछ लिया, मैंने कहा सर थोड़ा वॉशरूम जा सकते हैं। उन्होंने बोला कि देखिए अभी अलाउड नहीं है, 11 बजे के बाद। मैं कहा तब तो बहुत देर हो जाएगी, मुझे बहुत जोर से अब जाना तो अभी था, मुझे उससे पहले बीच में जा नहीं सकती थी। फिर मैडम को पूछा, मैडम ने कहा जाओ फटाफट भाग के आओ। मैं फटाफट से गई, और जैसे जैसे मुझे टॉयलेट भी इतना अच्छे नहीं थे, बहुत ही ज़्यादा गंदे हो रखे थे स्कूल के। बट मेरा सेंटर जो था ना वो राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गौजर था। तो फिर मैं वहाँ जैसे तैसे मैं करके भाग के, मुझे तो उस टाइम कुछ समझ में नहीं आ रहा था, छोड़ो कौन, लेट हो रही थी। फिर मैं आई, तो फिर दोबारा से मेरी चेकिंग होती है वहाँ पे, मतलब जो एलआई वाले तो चेकिंग करते हैं, कुछ है तो नहीं, दोबारा गए हैं तो थोड़ा होता है। तो मंदिर चली गई। उसके बाद भी ना पेपर जब मिल गया था, हमने सील सूट खोल दी थी, मतलब एग्ज़ाम के हम पेपर करने बैठे। उसके बाद भी ना 2-3 लड़के मतलब आए हैं एग्ज़ाम में। तो मतलब मैं गवर्नमेंट का बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इतनी छूट रखी, मतलब उस दिन कंडीशन, जबकि उन्होंने अलर्ट कर दिया था हम सबको पहले ही, एक दिन पहले ही शाम से दिन से अलर्ट कर रहे थे वो, आज 7 दिन से। तो उन्होंने मतलब 10 मिनट बाद भी बच्चों को आने दिया। मतलब एक उम्मीद होती है ना, बहुत मतलब छूट दे रखी थी। बट आगे पीछे कोई छूट नहीं देता है। अब 10 बजे से पहले अंदर हो गए तो हो गए, फिर कोई नहीं आने देता है। लेकिन उस दिन सबको छूट थी, 10 बजे के बाद भी मतलब वो अंदर आ सकते थे, तो अंदर आ भी रहे थे मतलब। तो ठीक हो गया, पेपर हो गया। उसके बाद 12:30 बजे 12 बजे पेपर छूटता है, 10 से 12 एक पेपर, फर्स्ट पेपर छूटता है। फिर थी सी सेट की बारी। सी सेट के बाद तो हम बैठे हुए थे। आप सच नहीं मानोगे, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, और अब मैं एप्पल लेके गई थी, सेब खरीद के। मुझे उनका भी ध्यान नहीं आया कि मैं वो खा लूँ, भूख इतनी लगी थी कि, बट मुझे दिमाग में नहीं आया कि बैग में वो रखे हैं। बाद में ध्यान आ रहा है जब मैं मतलब दूसरा पेपर दे के भी वापस आने लग गई, अरे यार। फिर मैंने चाय पी ली थी, मतलब 4 बजे के बाद। तो फिर
टाइम का पता नहीं चलता। एक फ्रेंड बनी थी मेरी यहाँ पे अच्छी, तो वो भी आई थी, तो हम बात करने लग गए थे, तो बस टाइम कट गया हमारा। तो उसके बाद बजते हैं 12:30, तो 12:30 बजे उन्होंने बुला दिया था। सुबह के पेपर में 8:30 बजे बुलाया था और दिन के पेपर में 12:30 बजे बुला दिया था। हालाँकि 2 बजे तक बच्चे आ रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। तो उसके बाद हमने मतलब खाना वाना, मैं भूखी थी, मतलब मैं 4 बजे तक भूखी ही थी। 4 बजे क्या, मैंने पूरे दिन भर ना नाश्ता किया ना दाल भात कुछ नहीं खाया, ठीक है। तो उसके बाद 2 बजे से पेपर शुरू होता है। 2 बजे पेपर शुरू होने के बाद फिर हम मतलब वो पेपर ऊपर दिया, पूरे भीग रखे थे, ऐसा लग रहा था कि बस पूरे हॉल में मैं काँप ही रही थी ठंड से। तो उसके बाद 4 बजे, जैसे 4 बजे किसका खाना, उसके बाद ये था कि भाई टाइम से घर पहुंचना है, क्योंकि रोड की कंडीशन भी ख़राब थी, बारिश का मौसम भी था, फिर घर में बच्चे भी हैं, तो काफ़ी चीज़ें दिमाग में घूम रही थी। तो उसके बाद में मैंने फटाफट से एक लड़के के साथ की उसको गाड़ी मिली, तो हमने कहा चलो, कर्णी प्रयाग के साथ आ गई थी। फिर जो साथ के जो लोग थे मेरे मतलब यहाँ आने वाले, तो उनसे मैंने कांटेक्ट किया, मैंने कहा भैया आपको गाड़ी मिल गई है तो मैं भी आ रही हूँ, मेरे लिए सीट रखना, मैं भी चलूँगी। तो उन्होंने कहा हाँ गाड़ी मिल गई है, मैक्स लगी है, तुम भी आ जाओ फटाफट। मैं गई तो मैंने चाय और फ़ैन खाया, बस सुबह से मैंने चाय फ़ैन खाया 4:30 बजे खाया। उसके बाद वो खा के गाड़ी बैठे, फिर थोड़ा मैंने सब्ज़ी ली, मतलब मार्केट से, वहाँ पे अच्छी आती हैं, वहाँ पे तो इतनी अच्छी नहीं आती। तो मैंने वहाँ पे लिया था कटहल, सेब और मूंगरी ली थी मैंने थोड़ी ना। तो फ्रेंड्स ये थी मतलब उस दिन की कहानी हमारी। तो हम घर पहुँचे थे उस टाइम पे बहुत मुश्किल से। तो ये थी हमारी मतलब ये पेपर मुझे हमेशा याद रहेगा लाइफ का, और हमेशा ये सबक मिला है कि पहले चले जाओ, है ना। तो कभी कुछ भी हो सकता है, समय का कुछ नहीं पता। तो मैं ये सोच रही थी कि मतलब कहीं पेपर के चक्कर में कुछ बड़ी बात ना हो जाती, बट ऐसा नहीं हुआ। भगवान जी हमारे साथ हैं, अच्छे लोग के साथ। मैं आपको बताती हूँ मेरे पेपर की जो हालत है ना, वो कुछ इस तरीके से हो गई थी। देखिए ये हालत हो गई थी। तो ये पेपर तो मेरा था ना, तो ये पेपर मेरा मतलब मेरे को ना डी वाला ही पेपर आया था मेरे उसमें। तो ये ना वो सी सेट का पेपर है मेरा, और ये है मेरा फर्स्ट पेपर जो था, जीके जनरल नॉलेज का पेपर था। पेपर मेरा बहुत अच्छा भी नहीं गया है, क्योंकि पेपर काफ़ी मॉडरेट पेपर था। और क्योंकि मैंने तो कब से पढ़ाई नहीं है, 3-4 महीने से मैंने पढ़ाई नहीं की थी। उससे पहले मैं तो पढ़ती थी, लेकिन मैंने कब से पढ़ाई नहीं की है। क्योंकि आंसर शीट मेरी ये जो हमें कॉपी मिलती है ना आंसर शीट की, वो ये है। इसकी हालत आप देख सकते हैं। मेरा आधार कार्ड भी पूरा जो लैमिनेशन था निकल चुका है, वो रखा है बैग में। तो ये देखिए ये हालत हो गई थी, मेरा बैग पूरा गीला हो गया था। और वो एडमिट कार्ड तो मैंने चूरा करके वहीं फेंक दिया था। तो ये 2 पेपर हैं। पेपर मेरा ज़्यादा अच्छा नहीं गया है, बट ये है कि ठीक आया था, पेपर अच्छा आया था, मुझ में इतना बुरा नहीं है, अच्छा लेवल आया था। भाई राज्य का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, तो लेवल तो होगा ही ना। तो बट ठीक था। बट ये कि मुझे थोड़ा इंटरेस्ट लगा, पेपर देने में मज़ा आया। और मतलब पढ़ना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए, हो जाएगा, इतना टफ नहीं होता है। थोड़ा मेंस टफ होता है, बट अभी प्री का रिजल्ट आएगा, अभी आंसर की नहीं आई है, तो देखते हैं। तो अभी आंसर की वैसे तो आई नहीं है, बट आज आ जाएगी, तो उसके बाद ही पता चलेगा कितने नंबर आ रहे हैं। क्योंकि सी सेट तो क्वालिफाई था, मेन तो जीएस वाला है, कितनी कट ऑफ जाती है, देखते हैं अब कैसे बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो ये मेरे आधार कार्ड की हालत ना ये हो रखी थी, देखिए ये पूरा जो है ना ये सारा मेरा निकल गया एलिमिनेशन ना, ये ऐसा हो गया था। अब क्या करें, अब भाई पेपर देना ही था। तो ये थी मेरी उस दिन की जर्नी जो मैंने फ़ेस की, और जो मुझे जितनी मतलब प्रॉब्लम उठानी पड़ी, बट बहुत मज़ा आया, ठीक है। तो आप लोग मेरे ब्लॉग्स देखते होंगे, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और शेयर कीजिए। धन्यवाद।